इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में। मुर्शिद कुली खान लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? मुर्शिद कुली खान, अपॉइंटेड इंडिपेंडेंटली बाय मुगल किंग। शिफ्ट इन्होंने क्या किया, ढाका से कैपिटल कहाँ, मकसूदाबाद ट्रांसफ़र किया और उसका नाम फिर क्या बदला, मुर्शिदाबाद। ठीक, कौन? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक, और उन्होंने क्या, इजारा सिस्टम की इजाद की, लैंड सेटलमेंट इजारा सिस्टम। अली वर्दी खान कौन थे? यूरोपियन को उन्होंने किससे कंपेयर किया? हनी बीज से। मतलब कि इफ़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे गिव हनी, इफ़ डिस्टर्ब दे स्टिंग टू डेथ। मतलब अगर यूरोपियंस को छेड़ोगे तो वो तुमको हनी मतलब जैसे मधुमक्खी होती है उसी तरीके से काटेंगी, और नहीं छेड़ोगे तो वो तुमको हनी देंगी। आफ्टर हिज डेथ सिराजुद्दौला बने, सक्सीडेड हिम। मतलब मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बने? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई? ड्यूरिंग सिराजुद्दौलाज रीन। ठीक, 146 इंग्लिश प्रिजनर्स कन्फाइंड टू स्मॉल सेल, 18 इंटू 14 फीट, मतलब इतने लंबाई चौड़ाई के कमरे में 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को बंद कर दिया गया। उसमें से 123 मर गए और 23 बचे। नॉट मैंशनड बाय हिस्टोरियन गुलाम हुसैन इन सियारुल मुतखरीन। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 23 जून 1757 में। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी कहाँ है? मॉडर्न प्लासी इज ऑन भागीरथी रिवर, बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, नाडिया, वेस्ट बंगाल में। ठीक, मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब जो सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ प्लासी हुआ जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में, उसी को क्या कहा गया? बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव उस समय क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। कब थे? 1758 से मतलब सॉरी उसके बाद हुए 1758 से 60 तक, फिर 1765 से 67 तक, 2 बार हुए। उन्होंने मतलब साइंड इलाहाबाद ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। ठीक, इलाहाबाद ट्रीटी भी इन्होंने ही साइन की थी। वाइट म्यूटिनी टुक प्लेस एमंग इंग्लिश सोल्जर ड्यूरिंग क्लाइव्स गवर्नरशिप। ब्रिटिश प्लंडर्ड बंगाल्स रिसोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक, मीर कासिम कौन थे? सन इन लॉ ऑफ अली वर्दी खान। ठीक, प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द बैटल ऑफ पूर्णिया एंड कटिहार। इन्होंने क्या किया? मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर लेते आया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इंटरफेरेंस से उनको बहुत डर था। ठीक, उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया यूरोपियन मेथड से। कौन? मीर कासिम ने। ठीक, और मैच लॉक गन मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने मुंगेर में शुरू किया। ठीक, न्यू टैक्सेस और कर्व्ड मतलब न्यू टैक्सेस उन्होंने अप्लाई किया और करप्शन को ख़त्म करने का काम किया। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 22 से 23 अक्टूबर 1764 में। किसके बीच में? मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध और मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय एक साथ थे और ब्रिटिश एक तरफ। ठीक, लेकिन ये लोग हार का सामना करना पड़ा। किसको? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक, ब्रिटिश फोर्स किसने लेड की? हेक्टर मुनरो ने। ठीक, और उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? हेनरी वेंसिस्टार्ट। इससे क्या हुआ? ब्रिटिश ने नॉर्थर्न इंडिया में अपनी सुपरमेसी जमा ली। ठीक, इलाहाबाद एंड सराउंडिंग रीजन्स केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक, उसी के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, मुग़ल एम्परर शाह आलम टू। ठीक, हेक्टर मुनरो ने लीड किया और डिफीट किया, और इससे क्या हुआ? ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर बंगाल एंड इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर नॉर्थर्न इंडिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ अगस्त 1765 में। उसमें शाह आलम द्वितीय एग्री हुए रिसाइड इन इलाहाबाद अंडर कंपनीज प्रोटेक्शन, कि मतलब अब वो इलाहाबाद में रहेंगे कंपनी के प्रोटेक्शन के उसमें। नवाब साजुद्दौला सरेंडर्ड इलाहाबाद एंड कारा टू मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। मतलब बक्सर के बाद क्या हुआ? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन किसके पास चला गया? ब्रिटिश के पास।
इम्पैक्ट हुआ क्या हुआ ट्रीटी का, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू हुआ। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद कौन सी सिस्टम लागू हुआ, डुअल गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव हु बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, ब्रिटिश कंट्रोल्ड रेवेन्यू कलेक्शन दीवानी वाइल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस किसके द्वारा, निजामत, वेयर लेफ्ट टू लोकल रूलर्स। टू डेप्यूटी दीवान्स वेयर अपॉइंटेड टू ओवरसी ऑपरेशन, जैसे दो डेप्यूटी दीवान्स कौन, मोहम्मद रिजा खान बंगाल के लिए, राजा सितब राय बिहार के लिए। ठीक, तो मोहम्मद रिजा खान कहाँ के लिए, बंगाल के लिए, और राजा सितब राय कहाँ, बिहार के लिए। दिस सिस्टम टू बी लेड सीवियर एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक ड्रेन एंड मिसमैनेजमेंट रिजल्टिंग इन फैमिन एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब क्या हुआ, फॉल ऑफ दिल्ली टू ब्रिटिश, मतलब कैसे दिल्ली ब्रिटिश की तरफ चली गई, ये देखा जाए। इन 1803 दिल्ली फेल कम्प्लीटली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, कैसे, शाह आलम टू एंड हिज सक्सेसर अकबर टू एंड बहादुर शाह टू बिकेम मियर पेंशनर टू ब्रिटिश। अब ये दोनों लोग क्या हो गए थे, पेंशनर हो गए थे ब्रिटिश के। ठीक, अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन बंगाल, ब्रिटिश एक्सपेंडेड इनटू सिलहट इन 1765 आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स। ठीक, दे फेस्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम खासी ट्राइब्स अंडर तिरोत सिंह, किसके, खासी ट्राइब के किस लीडर द्वारा, तिरोत सिंह द्वारा। वाइल ट्राइंग टू कनेक्ट सिलहट विथ द जयंतिया एंड गारो हिल्स, जब वो जयंतिया और गारो हिल्स से कनेक्ट करना चाहते थे सिलहट को, तब तिरोत सिंह ने यहाँ विद्रोह किया। अब उससे क्या हुआ, अब देखिए, कंसिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, बंगाल में रूल करने की वजह से ब्रिटिश के क्या हुआ। के एम पनिकल लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न बंगाल इनटू स्टेट ऑफ डकैत, डकैतों का स्टेट बना दिया, हाईलाइटिंग इस वाइड स्प्रेड करप्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉलेसनेस। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, बक्सर। Unlike the Battle of Plassey 1757, which was won through treachery, Buxar was full-scale military victory. ठीक, ट्रेचरी मतलब होता है धोखा या विश्वासघात। ठीक, बक्सर was full-scale military victory. It solidified British power in Eastern India and established their military supremacy. The victory laid the foundation of British political expansion in India. इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज फ्रॉम बंगाल वेयर सेंट टू ब्रिटेन डिप्लीटिंग द इंडियन इकोनॉमी। फैमिन हुआ 1770 में। ठीक, ड्यू टू ऑपरेसिव टैक्स कलेक्शन एंड मिसमैनेजमेंट एंड डिवास्टिंग फैमिन ऑकवर्ड किलिंग मिलियंस। आगे के डेवलपमेंट्स क्या हुए, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इससे क्या हुआ, इस्टेब्लिश द गवर्नर जनरल पोजीशन इन बंगाल। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक, तो ये यहाँ हम लोग का होता है ख़त्म। अब आते हैं हम लोग PYQs की तरफ। ठीक, ये थैंक यू, बाय बाय।